मुझे मेरी सफलताओं से मत आंकिए। मैं ना जाने कितनी बार गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ हूँ। साथियों, ये क्वेट्स है नेल्सन मंडेला जी का। कई बार होता क्या है कि हम लोग चीज़ों को समझने में असफल होते हैं, और साथियों जिसने भी सफलता चाही है उसने हमेशा असफलता का स्वीकार किया ही है। कहा जा सकता है कि असफलता सफलता के ठीक एक पहले की कड़ी है। साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पॉलिनोमियल्स का। ये आपका 6 लेक्चर है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने लीनियर जो हमारे पॉलिनोमियल्स थे उनके ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करते हैं वो सीखा। सेकंड, हमने 3rd लेक्चर में सीखा है कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। 4th लेक्चर में हमने क्या आपके साथ डिस्कस किया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करते हैं। एंड 4th जो हमारा लेक्चर 5th लेक्चर था, उसमें मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि भाई हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट हैं एंड इसके जो जीरोज हैं, इनका दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपने लर्न कर लिया होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने उसे लर्न नहीं किया है तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ्स में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंटिन्यू सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, या फिर जो भी मैंने अभी तक टॉपिक डिस्कस किए हैं वो पूरी तरह से मिल जाएंगे। और हाँ, या तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर से भी आप इसे विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि रिलेशन हमें फाइंड करना है इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, और ये पॉलिनोमियल्स कैसी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसके इंडेक्स, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट इंडेक्स 3 होगी वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। भाई अगर हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेट किया है कि कोई एफ है जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और वो एफ है क्या, एफ हमारा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमने एक साधारण सी और सबसे ज़्यादा सिंपल जो इसकी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उसे हमने लेट कर लिया है। और यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि a≠0। भैया a≠0 क्यों लिखा है, मैं हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इलस्ट्रेशन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वहाँ पर ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर a≠0 लिखा हुआ है, मीन्स कि जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है, कोफिशिएंट ऑफ x³ अगर वो 0 हो जाएगा तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल होगी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो भाई ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर कहीं पर लिखा होता a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a हमेशा, अब यहाँ पर a जो है रियल नंबर को बिलोंग करेगी, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो बिलोंग करता है हमेशा एक रियल नंबर्स को, और रियल नंबर्स के बारे में आपको पूरी तरह से पता है। तो यार मैं सिंपल से अपने जो टॉपिक है उसको डिस्कस करता हूँ कि हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें से इसकी जो हाईएस्ट इंडेक्स है कितनी है, हाईएस्ट इंडेक्स है भैया 3। तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट देखिए डिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ इंडेक्स में। किसी भी पॉलिनोमियल के कितने इंडेक्स है उस पर डिपेंडेंट होता है कि इसके नंबर ऑफ रूट कितने होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ रूट हो जाएंगे इक्वल टू 3, और वो 3 रूट्स क्या होंगे उन्हें हम लोग कुछ लेट कर लेंगे। अगर हम उन 3 रूट्स को लेट करते हैं कि लेट कर रहे हैं भाई कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है रूट
ये रूट हम कुछ अल्फा बीटा गामा लेट किए ले रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट्स हैं। अगर साथियों कहीं पर भी किसी भी पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते हैं और उसके आपको रूट पता है, भाई अगर आप उसके रूट के बारे में जानते हैं और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल आपको पता है, तो उसके रूट हमेशा उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो ये इस पॉलिनोमियल को, जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसे सेटिस्फाई करेंगे तो इसके कुछ फैक्टर होंगे, कुछ लीनियर फैक्टर तो आएंगे। अगर कुछ लीनियर फैक्टर आएंगे तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या आएंगे। भाई हम लोग ये सब कहानी जो कर रहे हैं, ये हम एक क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, पार्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमें अगर पार्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचना है तो ये सब चीज़ें सीखनी होगी, और ये हमें क्वेश्चंस में जब हम ऑपरेशंस यूज करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्त कहीं पर भी अगर मैंने आपके साथ थ्योरी डिस्कस करी है तो वो कहीं पर ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही डिस्कस किए चला जा रहा हूँ, इसका यूज है यार, तब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट हैं और रूट हैं तो इसकी एक लीनियर फैक्टर आ जाएगी। मैंने जैसे कि बताया कि इसके रूट उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन जो हमारा फैक्टर मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। मैं जनरल अभी आपको बता रहा हूँ लीनियर फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जो x माइनस अल्फा जो फैक्टर्स हो जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, भैया ये कुछ k टाइम्स आएंगे। ये k क्या है? k है आपका, k जो है भाई ये बिलोंग करेगा आपका, ये आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। नॉन जीरो रियल नंबर्स मैंने कैपिटल आर से इसे डिनोट कर दिया है। ये एक बात है भाई, इसे भी आप लोग लर्न करके रखें, क्योंकि k जो है अगर यहाँ पर हम k को जीरो कर देंगे, k को साथियों अगर जीरो कर देंगे तो पूरे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। और ये किस चीज़ के फैक्टर आए हैं? ये आए हैं हमारे f(x) जो मेरा फंक्शन था, ये जो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल थे x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है भाई, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। LHS को तो आप एज इट इज रहने दीजिए, LHS में आप पुट कर दीजिए, अपनी इक्वेशन पुट कर दीजिए, सॉरी पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू k टाइम्स, ये k को भाई एज इट इज रहने दीजिए बाहर, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इन 3 फैक्टर्स को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे साथियों हमें पहला जो क्यूब मिलेगा ये हो जाएगा x क्यूब निगेटिव टाइम्स ऑफ, मैंने लर्न करके, मुझे लर्न है तो मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। शायद बेहद आसानी होगी इस मल्टीप्लिकेशन में। मुझे लग रहा है कि आपका टाइम न किल हो, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप से ही इसे सॉल्व करके रख देता हूँ। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, गामा अल्फ़ा इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये इतना आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। आई होप कि आप चेक कर लीजिए यार मल्टीप्लिकेशन करके क्या ये करेक्ट है। आई होप कि ये पूरी तरह से करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, LHS एंड RHS में कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे भाई? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर एंड x एंड जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, तो भाई कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लीजिए ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कामा x स्क्वायर कामा x एंड आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है। ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म भी इसमें कुछ है। कांस्टेंट टर्म मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा अभी तक भी। अब देखिए अगर हम बोथ साइड में कंपेयर कर रहे हैं, जो इसकी पावर्स हैं, इसके कोफिशिएंट है उनका, तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंपैरिजन होगा ये होगा भाई x क्यूब का। x क्यूब को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर है x क्यूब, k टाइम्स x क्यूब, k आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट जब कंपेयर करेंगे तो k इक्वल टू a मिल जाएगा।
आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आई कि मैंने किस प्रकार से कंपेयर किया है। हमने कहा कि बोथ साइड हमें कंपेयर करना है, जो इसकी पावर्स हैं, जहां पर पावर क्या है, कोफिशिएंट है इसके एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। मैंने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को यहाँ पर कंपेयर कर लिया है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है बी, यहाँ पर से क्या मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के टाइम्स माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया आपका बी के इक्वल। जब हम करेंगे कंपेयर किसका भाई, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है, एलएचएस में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका सी, आरएचएस में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू अल्फा बीटा के टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एंड फिर उसके बाद लास्ट आता है साथियों, यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर क्या है, एलएचएस में है आपका स्मॉल डी एंड आरएचएस में है निगेटिव टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। इसे भी कंपेयर कर लीजिए, ये हो जाएगा डी इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ के अल्फा बीटा गामा। ये भाई के क्यों हम मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं, यहाँ पर जब हमने ये टोटल और कॉमन है यहाँ पर के, तो के को हम मल्टीप्लिकेशन में हर एक उसमें लेंगे। आयो कितनी चीज आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो सब दोस्त आप लोग मुझे चीट चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम लोग अब कहाँ पर क्या ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डिस्कस करेंगे, के जो है हमारा जो के है ये नॉन जीरो रियल नंबर है और ये इक्वल है किसके, स्मॉल ए के। इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यूज कर लीजिए यार। के की जगह पे हम ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम के को ए के साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, मैंने के को सब्स्टिट्यूट किया है स्मॉल ए के साथ, क्योंकि के हमारा ए के इक्वल है, उसका यूज करना है। एंड सेकंड में जब हम यहाँ पर सी जो है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई ए। सिमिलरली यहाँ पर जो है अल्फा बीटा गामा, ये जो है भाई अल्फा बीटा गामा, ये क्या आ जाएंगे माइनस डी बाई ए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आपको बोर्ड में अभी तक सारी चीज़ें दिख रही हैं यार, इनको थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिए। यही हैं हमारे रूट्स जिनको हम लोग फाइंड कर रहे थे, इसका यूज हम करने वाले हैं। ये क्या हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ भैया। ये आपके हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स अगर मेरी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 रूट्स हमने लिट करे थे अल्फा बीटा गामा। अगर इन तीनों का 3 रूट्स जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके अगर हम सम निकालते हैं, 3 रूट्स का सम जब हम फाइंड करते हैं ये होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी है आपका ये जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ऐसे ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है हमारा सी बाई ए। मीन्स जब हम कर रहे हैं इसके जो रूट्स हैं, रूट्स का सम निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, मीन्स 2 एक बार में हम रूट ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट में और उनका हम सम भी फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सी। सी है मेरा कॉन्स्ट, यहाँ पर से जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में और ये अल्फा बीटा गामा है, अगर इनका हमें 3 का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस डी बाई ए, मीन्स नेगेटिव टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हम इन्हें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख लीजिए यार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ये है सम ऑफ रूट, ये है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट हमारा क्या आया, जैसे कि मैंने बताया आपको माइनस, ये आपका नेगेटिव साइन ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड हमारा जो है यहाँ पर हम सम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और कौन से रूट्स हैं भाई, टेकन टू एट अ टाइम, एक बार में हम 2 रूट्स ले रहे हैं, टेकन टू एट अ टाइम। अगर हम 2 रूट्स और वो प्रोडक्ट में हैं, उन्हें एक साथ एक बार में 2 रूट्स लेते हैं और उनका हम साइन जो सम फाइंड कर सकते हैं वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या फिर हमारी जो लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भाई, निगेटिव टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 3 चीज़ें भाई जो मैंने अभी तक डिस्कस करी थी, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा देखो एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमारे रूट्स थे उनका कोफिशिएंट साथ में क्या रिलेशन था उसको डिस्कस कर रहे थे, और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अपने क्वेश्चन बना रहे थे। वहाँ पर क्या होता था, सम ऑफ रूट आपका क्या होता था, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, c/a। वैसे ही यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं, वहाँ पर अल्फा बीटा 2 रूट्स होते थे, मीन्स नंबर ऑफ जो पावर्स थी वहाँ नंबर ऑफ इंडेक्स थी, हाईएस्ट कितनी थी, 2 थी। तो उसके जो क्वाड्रेटिक, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे तो उसके नंबर ऑफ रूट हमेशा 2 आएंगे, और उन 2 रूट्स का हमें सम और ये सब फाइंड करना था। अब हमें लग रहा है कि आज की इस क्लास में इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का सम फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो सम है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है 2 एट अ टाइम में कैसे लेते हैं, या इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो एक बात हो गई कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होती है, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई। अगर हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसके 3 रूट्स यहाँ पर अगर गिवन है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अगर यहाँ पर गिवन है तो भाई हमारे पास जो रिलेशन है इस प्रकार का फाइंड करेंगे। और कई बार हमें अल्फा बीटा गिवन होगा और कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसे फाइंड करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी क्या आती है, अगर हम लोग ये जो हमारी यहाँ पर स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पर ये जो लेट करी है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये जो हमारी पॉलिनोमियल है इसमें भाई ये जो हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा अगर पुट कर दिए जाएं तो हम वो जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स कुछ दिए हैं जनरली, अगर उन जनरल रूट्स को हम यहाँ पर इस जो हमारे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं इनमें अगर पुट कर दें तो भाई हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कई बार हमें दिया होगा कि भाई ये जो हमारे सम है, सम ऑफ रूट गिवन होंगे और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन एट 2 टाइम, ये भी अगर गिवन है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, इन तीनों में से कुछ रिलेशन गिवन है तो हम लोग यूज करेंगे x³ माइनस ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो भी हमारी पॉलिनोमियल क्रिएट हो रही है यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज हैं उनको अगर हम पुट कर देते हैं तो भाई हम इसकी जो पॉलिनोमियल होगी उसे फाइंड कर लेंगे। आई होप कितनी चीज़ें आपको लर्न हो चुकी हैं, आप सीख चुके हैं। अब हम लोग जो भी अभी तक कहानी डिस्कस कर रहे थे यार, उस कहानी को थोड़ा सा समअप करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं भाई हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। px है जो फंक्शन है p के टर्म में है, और x यहाँ पर वेरिएबल है 3x³ - 5x² - 11x - 3।
एंड हमें आल्सो वेरीफाई करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट एंड इसके जो जीरोज हैं, इसके जो रूट्स हैं, उसके बीच में क्या रिलेशन है। साथियों यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझना होगा इस क्वेश्चन को कि ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि भाई ये जो हैं, ये जो रूट्स गिवन हैं, ये जो जीरोज गिवन है, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट हैं। और ये हम किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं भाई, अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल को कहा जाए कि इसके ये रूट्स हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो रूट्स उस पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल होगी, उसे सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि ये जो पूरी पॉलिनोमियल्स गिवन होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, उसके रूट्स रखने पर x की जो रूट्स हम पुट करेंगे वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाए। तो अगर ये जो रूट्स है 3 -1 -1/3 अगर इस px फंक्शन में रखते हैं और px फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई इसके ये जो रूट्स हैं ये इसी पॉलिनोमियल्स के रूट्स हैं। तो हमें जो गिवन है, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो 3 रूट्स गिवन है। रूट्स क्या हैं, 3 -1 एंड -1/3, ये 3 रूट्स हैं हमारे। अब हमें एक फंक्शन गिवन है px के टर्म में, px है 3x³ -5x² -11x -3। ये कह रहा है कि ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। मीन्स मुझे वेरीफाई करना है, तो हम कह रहे हैं कि दीज रूट्स, दीज एबव रूट, रूट कहें या फिर जीरोज कहें, बात दोनों की एक ही है। एबव रूट्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सी भाई, px है, मैं सिर्फ इसे px यहाँ पर पुट किए दे रहा हूँ। अगर इसको सेटिस्फाई करेगी, सबसे पहले हम एक बार x की यहाँ पर जो रूट्स है x, उसको हम पुट कर रहे हैं 3। मीन्स हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, x को 3 के साथ में सब्स्टिट्यूट करना है। ये हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब, 3 × 3 का यहाँ पर क्यूब हो गया -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। भाई इसे आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे कितना आप फाइंड कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू जो हमने P3 फाइंड किया है ये 0 हो रही है या नहीं। भाई यहाँ पर हो जाएगा 3 का जब क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, 27 × 3 करेंगे तो फिर ये 81 हो जाएगा, 81 - 81। आई होप कि ये आपका 0 हो रहा है, 81 - 81 आ रहा है शायद, तो यार ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, 45 - 33 -3, तो ये भी 81 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। तो ये आपकी जो हमने यहाँ पर सेटिस्फाई किया, मतलब सॉल्व कर लिया है P3 को, ये 0 के इक्वल आ गया है। हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो आपका x यहाँ पर x = 3 है, ये है रूट्स ऑफ अ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड हमारा जो रूट्स है उसने गिवन है कि भाई ये आपका -1 है, अगर -1 भी इसका रूट है तो ये -1 भी इसे सेटिस्फाई करेगा। x को एक बार -1 के साथ में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को जब हम -1 के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1³ -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। साथियों काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हो रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मैथ्स की क्लास में हैं और मैथ्स की क्लास में आप अपने कॉपी और पेन के साथ ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर आप बैठे बैठे या लेटे लेटे चीज़ें कर रहे हैं तो शायद पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ -3, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ -5, मीन्स -5 एंड -3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और ये भी नेगेटिव टाइम्स है, ये आपका पॉजिटिव टाइम्स है, मीन्स +11 एंड -11, ये भी आप यहाँ पर फाइंड करेंगे कि ये आपका 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया है, हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि P जो x = 1 है, मीन्स x - 1, अगर हम x = 1 कह रहे हैं,
अगर मैंने कहा x इक्वल टू 1, इसका एक रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो ठीक इसका ये मतलब है ना यार कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। ये जो गिवन पॉलिनोमियल मीन्स इसको हमने क्या कर दिया है, एलएचएस में शिफ्ट कर लिया है। एलएचएस में अगर ये शिफ्ट कर लिया तो x माइनस 1 हमें फाइंड हो गया। x माइनस 1 एक फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल्स का। अभी हम लोग फैक्टर में नहीं जा रहे हैं, वो जब हम लोग यहाँ पर डिवीजन करेंगे जो इसके एल्गोरिथम है वहाँ पर हम इसे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं तो हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। अगर थर्ड उसने रूट कहा है कि थर्ड रूट है भाई -1/3, तो -1/3 भी ये जो हमारी ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम कहेंगे कि ये आपका एक रूट है और तभी हमारा वेरिफिकेशन क्लियर हो पाएगा। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। 3 इंटू यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट कर देना -1/3 से। जब -1/3 से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 का होल क्यूब, -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3, लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है आपका -3। साथियों इसे आप लोग सॉल्व करिए, ये हो जाएगा यार, ये एक 3 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा -1/9। हाँ -1/9 हो जाएगा। अगर ये -1/9 हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा 1/9, मीन्स क्या हमें 9 एलसीएम लेना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 9 एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम लेने के बाद में सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यार टोटल 0 ही हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, ये हो जाएगा 1/9, यहाँ पर -5/9 -1/9 -5/9 और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आएगा +11/3, ये जो है आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव टाइम्स हो जाएगा 11/3 -3। अब ये जो आपकी फ्रैक्शन पे वैल्यूज हैं इन्हें एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि भाई P1, ये जो P3 था, P-1 था, P-1/3, ये जो 3 रूट्स थे हमने वेरीफाई कर लिया है कि भाई ये जो गिवन रूट्स थे हमें, ये 3 रूट्स हैं जो इस पॉलिनोमियल्स के ही रूट हैं। कैसे वेरीफाई किया है, इसकी जब वैल्यूज हमने पुट करी है और ये वैल्यू टोटल 0 के इक्वल आ गई है। हर एक में हमने वैल्यू देखा कि इसकी 0 आ गई है। तो सबसे पहले जो इसकी कंडीशन थी क्वेश्चन की वो तो हमने यहाँ पर फुलफिल कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अभी हमसे और कुछ कह रहा है, बिल्कुल हमें और कुछ कह रहा है, एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशियंट। हमें इसके जीरोज एंड जो इसके कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं उनको भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसे हम किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं भाई, उसकी जो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है जो हमारी सेकंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि इसके जो रिलेशन है, रिलेशन क्या होते हैं कोफिशिएंट के साथ में, भाई इसके जो रूट होते हैं, रूट क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग निकाल रहे थे। जब इनका सम निकालते हैं या फिर हम ये जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है टेकन 2 एट ए टाइम, या फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये हम अगर 3 फाइंड कर देते हैं, यही तो हमारे रूट्स के साथ में इसके रिलेशन। और कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, मीन्स 3 रूट्स का अगर हम यहाँ पर सम फाइंड करते हैं तो साथियों वो आता है कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आता है -b/a, -b/a, और ऐसे ये आता है आपका c/a, और अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। साथियों हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं यार, एग्जाम में अगर आप लिख करके नहीं आएंगे तो आपको नंबर या आपकी जो मार्किंग होगी वो थोड़ा सा कम की जाएगी। तो अगर आप उसको जिस प्रकार से क्वेश्चन ने कहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में से आते हैं, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो आपको 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स देके जाते हैं। तो 6 मार्क्स में आपको तो पता है सारी चीज़ें यार, आप तो बहुत साधारण सी लैंग्वेज में कर सकते थे, लेकिन क्या ज़रूरत है एक पेज भरने की, उसे क्लियर करना होता है। यहाँ पर है जो जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये c/a है। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। अभी हम इसे फाइंड भी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये है आपका कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाई, भाई वही बात है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके जो रिलेशन है उन्हें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -5 है, -5/3, -5/3 के इक्वल आ जाएगा, -5/3 ये आपका रिलेशन है यहाँ पर। और ये क्या होता है, माइनस ये निगेटिव टाइम्स हमारे पहले से था, मीन्स ये रिलेशन जो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव है यहाँ पर ऑलरेडी, और एक निगेटिव और था भाई, ये जो हमारा कंप्लीट वो था फार्मूला, उसमें भी एक नेगेटिव साइन है, तो ये होल नेगेटिव होकर के भाई मैं यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव किए दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। जब हमने 2 एट ए टाइम लिए हैं और उनका सम ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट में है अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ साथियों क्या है, -11, तो यहाँ पर -11/3 हो जाएगा जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, -11/3। और थर्ड क्या है, अल्फा बीटा गामा -d/a, -d है आपका -3, मीन्स ये हो जाएगा 3/a, 3/a मीन्स 3/3 साथियों करेंगे, और ये कितना हो जाएगा 3/3 1 के इक्वल हो जाएगा। क्या वेरीफाई हो चुका है, बिल्कुल अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा हमें गिवन है 3 - 1 -1/3, मीन्स अगर इन तीनों रूट्स को हम पुट कर दें, पुट करने के बाद में जो हमने यहाँ पर फाइंड किया 5/3, ये अगर 5/3 के इक्वल आता है तभी हम कहेंगे कि भाई ये हमारा वेरीफाई हो चुका, सेकंड कंडीशन भी। तो अल्फा बीटा प्लस गामा इनको हम अभी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सबसे पहले 3, बीटा है हमारा -1 मीन्स 3 - 1 हो जाएगा, गामा क्या है -1/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 9, 9 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, -3, 9 - 4 मीन्स ये हो जाएगा 5, 5/3 ही आएगा। ये आपने चालू किया, ये 5/3 आ गया, मीन्स ये जो पहली कंडीशन थी 5/3 एंड ये जो हमारी 5/3 हमने फाइंड किया है, मीन्स कि हमने फार्मूले से यहाँ पर फाइंड किया है, लेकिन ये हम फाइंड कर रहे हैं रूट्स की हेल्प से, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। हेंस तो हम पहले कह सकते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो तो भाई बिल्कुल क्लियर कर रही है, बिल्कुल सही है। सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको भी आप पुट कर लीजिएगा यार, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। थर्ड भी हो जाएगा, ऐसे ही ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए आज का इस क्वेश्चन में मैंने इतनी चीज़ें क्लियर करी है कि किस प्रकार से हम अल्फा बीटा गामा जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं एंड इसको जीरोज हैं, इसमें क्या रिलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम लोग बनाते हैं। सेकंड क्या हो सकता है कि कभी हमें रूट्स गिवन होंगे, अगर हम एक क्वेश्चन लें, ये एक एग्जांपल लें जिसमें रूट्स गिवन हो, अगर रूट्स गिवन है और हमें कह रहा है कि भाई एक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, उसके 3 रूट्स गिवन हैं। अब उस क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने क्या प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी थी, आर.डी. शर्मा में आप सॉल्व कर सकते थे 2.1, एंड ऐसे ही आप लोग बालाजी पब्लिकेशन में भी सॉल्व कर सकते थे। यार कोई भी क्वेश्चन आपका शायद नहीं छूटेगा अगर आपने, मैंने कहा था कि आप अगर साझेदारी करते हैं एकदम बराबर की करते हैं तो। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या गिवन है कि फाइंड करना है हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 - 7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। इसके जो हमें 3 रूट्स गिवन है, 3 रूट्स यहाँ पर डायरेक्ट नहीं गिवन है, यहाँ पर मैंने जो कंडीशन बताई थी कि कई बार हमें सम ऑफ रूट्स गिवन होंगे या फिर जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 एट ए टाइम ये गिवन होंगे, और एक चीज़ साथ में आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन होगा। इनका यूज करके हम लोगों ने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है। अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाना है तो हमें 3 रूट्स जो हमें जनरल पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर रहे हैं कि ये जो हमारे 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के,
रूट्स और जो आपके जीरोज हैं ये सेम बात होती है। ये आपके अल्फ़ा बीटा गामा हमने लेट कर लिया है कि इसके 3 रूट्स हैं और वो क्या हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ये मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने से पहले हमने आपको बताया था, अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी देखी थी तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि भाई जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये गिवन हो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये चीज़ें गिवन हो एंड अल्फ़ा बीटा गामा ये गिवन हो, तो हम कौन सी जो हमारी पॉलिनोमियल्स थी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड जो हमारी पॉलिनोमियल है वो क्या थी, वो यार हमने लेट करा था कि एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि आप इसे मार्क करके रखिए, हमें ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स देते हैं या फिर हमारे सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी चीज़ें आसान करते हैं किसी भी बड़े क्वेश्चन में। तो इन सभी चीज़ों को यूज करके हम कभी 6 मार्क्स भी फाइंड कर सकते हैं या 4 मार्क्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या गिवन है, उसने कहा ये जो है रिस्पेक्टिवली है हमेशा, भाई ये हमेशा एक क्रम से दिए गए हैं। कैसे क्रम से दिए गए हैं, सबसे पहले हैं कि इसका जो सम है मीन्स 3 रूट्स का जो सम है ये कितना है, ये है हमारा 2 और ये अगर 2 है। दूसरा कहा है कि भाई हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ये जो दूसरी बात कही है कि ये कितना है, ये है भाई रिस्पेक्टिवली हमारी -7 के इक्वल। अगर ये -7 है एंड इनका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, प्रोडक्ट की बात किया है उसने लास्ट में कि ये भाई हमें -14 गिवन है। सिर्फ इनको पुट कर देना है इस अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में। अगर हम इसे पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा 2 के इक्वल मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस ही हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ 7 है। अगर नेगेटिव टाइम्स ऑफ 7 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -7x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है क्या है -14 है, तो ये हो जाएगा +14। आई होप कि अब आपने एक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है और ये पॉलिनोमियल कैसी है भाई, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इतनी बात हमें फाइंड करनी थी, इसके लिए उसने कुछ कंडीशंस दे के रखी थी और ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी हम सीख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना, सिर्फ उसने हमें पूरा गिवन डाटा था ही। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे और करते करते ही हम सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन को या हर एक टाइप के क्वेश्चन को अपने एक्सरसाइज में जा कर के, उसमें 2.2 आपकी एक्सरसाइज है, वहाँ पर से किसी भी क्वेश्चन को पिकअप करिए और उसे सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना, मैं किसी ना किसी सेशन में उसको लेकर के आपसे डिस्कस करूँगा और आपको बता दूंगा कि भाई ये सेशन हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए कहीं पर ऐसे क्वेश्चन, खैर ये पैटर्न हो गया। अब एक पैटर्न क्या आता है कि कभी हमें 2 रूट्स गिवन हो, अगर 2 रूट्स हमें जैसे गिवन है अल्फ़ा बीटा अगर दे देता है, अगर अल्फ़ा बीटा दे देता है और अल्फ़ा बीटा गामा से की हेल्प से हमें तीसरा रूट में थर्ड रूट हमें फाइंड करना हो, मीन्स अल्फ़ा बीटा गिवन है एंड हमसे कह दिया जाए कि गामा फाइंड करिए, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते हैं। अब हम लोग वैसा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है यहाँ पर इफ़ 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -3x + 12 आर √3 एंड -√3, देन हमें फाइंड करना है इसका थर्ड रूट क्या आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यार हमें 2 रूट्स गिवन होंगे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के और उसके बाद में थर्ड रूट हमें कहेगा कि फाइंड करिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आती हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चन हैं।
आप उन्हें सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के बाद में, कि हम कौन से रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं या कैसे लगाते हैं ऑपरेशंस को, और उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन खुद बना पाएंगे। तो उसने कहा कि इफ़ टू रूट्स, जो टू जीरोज हैं पॉलिनोमियल्स के, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है हमारा √3, सेकंड है हमारा -√3। तो ये सबसे पहले मैं सिर्फ आपकी लैंग्वेज के लिए या आपको समझाने के लिए कि आप पूरी तरह से समझ जाएं, सीख जाएं, कि अपने क्वेश्चन आप खुद बना पाएं, उसके लिए फिर पहले हम यूज करते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो हम लोग लेट करते हैं कि हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 रूट्स हैं वो क्या क्या हैं। लेट कर रहे हैं 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अब जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट की बात कर रहे हैं, इनको लेट कर रहे हैं, ये हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 रूट्स हैं। अब 3 रूट्स जब हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन उसने कुछ रूट्स गिवन है। अल्फा अगर हमने लेट कर लिया कि भाई उसने अल्फा गिवन है हमें, एंड दूसरा क्या गिवन है, बीटा गिवन है। अल्फा गिवन है उसने √3 दिया है, एंड जो बीटा है वो दिया है उसने -√3। लेकिन मुझे गामा फाइंड करना है, गामा मुझे फाइंड करना है कि गामा हमारा क्या आएगा। एक चीज़ आपने अभी पढ़ी थी कि सम ऑफ द रूट, अगर हम सम ऑफ रूट फाइंड करें, सम ऑफ रूट साथियों क्या आता था, ये आता था -b/a। मीन्स इसे हम कहते थे कि कोफिशिएंट है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब इतनी सी बात हमें पता चल गई है, सम ऑफ रूट इधर है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो है हमारा सम। अगर हम माइनस, ये निगेटिव साइन को एज इट इज रहने दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x², ये जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव टाइम्स ऑफ -4। अगर हम निगेटिव टाइम्स ऑफ -4 लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में, कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर साथियों क्या है, ये भाई है 1। मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। अल्फा और बीटा भी यहाँ पुट कर दीजिए। अल्फा हमने पुट कर दिया 3 √3 एंड बीटा हमने पुट कर दिया -√3। गामा को एज इट इज रहने दीजिए, ये हो गया 4 के इक्वल। ये आपका निगेटिव एंड ये पॉजिटिव √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया है कि जो गामा की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, गामा आ गया है 4 के इक्वल। हेंस कह सकते हैं कि गामा इज द मीन्स 4 इज द थर्ड रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल की भाई मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि गिवन फंक्शन f(x), क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना टाइम टेकन होगा। तो ये जो आपका 4 होगा ये आपका थर्ड रूट आ जाएगा। उसने हमें सेकेंड रूट फर्स्ट रूट दोनों दे करके रखा था कि इस प्रकार से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम अल्फा बीटा गामा भी यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन हमें अल्फा ये जो सम ऑफ द रूट है इसे ही लगा करके भाई हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब आपको कितनी ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अगर इस क्वेश्चन को आपने क्लियर कर लिया है तो भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम गिवन होगा कि इसमें कुछ कंडीशन दे देगा कि 3 रूट्स हैं भाई, और ये हमें अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, या फिर इसमें एक रूट है आपका तो दूसरा रूट इसका 2 टाइप्स है, थर्ड रूट हमें फाइंड करना है। इस टाइप की जब कंडीशन देता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, पहले देखेंगे वो हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो गिवन है हमारा क्वेश्चन वो है कि फाइंड करना है कंडीशन उसके जीरोज के बीच में पॉलिनोमियल्स है f(x) = x³ - px + qx - r मे बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने जैसा कि बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें कुछ कंडीशन गिवन है कि भाई इसके जो रूट्स हैं ये मे बी मीन्स हो सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एपी आपने कितनी पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भाई आप लोग हमारे आई बटन पे क्लिक करके या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें एपी जा करके पढ़ सकते हैं। देखिए एपी क्या होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से हमें थोड़ा सा यूज आएगा, मैं उसे वैसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ में कि यहाँ पर जो 3 रूट्स हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हमेशा रूट कितने आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। अगर ये 3 रूट्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं
तो उन्हें हमें किस प्रकार से लेट करना है उसे हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने क्वेश्चन को सही से रीड कर लिया है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को हमेशा 2 टाइम्स में हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है कि भाई उसे हम लोग पूरी तरह से रीड करते हैं और उसको अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है कि हम उसको अपने बुकलेट में या फिर जिस प्रकार से हम उसे सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। तो यार सबसे पहला है जो फाइंड करना है हमें कंडीशन, कि इसके जीरोज के बीच में कंडीशन गिवन है और वो कंडीशन क्या है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं और फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कर रहे हैं कि इसके जो रूट्स होंगे, लेट कर रहे हैं रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे रूट किस प्रकार से हम लेट करेंगे, ये भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसने कहा कभी भी अगर 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेट करने हैं तो कुछ इस प्रकार से लेट करते हैं कि अगर हम पहला नंबर लेते हैं a प्लस डी, सेकेंड होता है a एंड थर्ड होता है a प्लस डी। क्यों ऐसा लेट करते हैं, यहाँ पर हम सम ऑफ रूट जब फाइंड करते हैं तो ये जो है इसमें से ये पॉजिटिव एक होता है, ये होता है a माइनस डी, सॉरी ये अगर a माइनस डी है, a माइनस डी ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है, स्मॉल डी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, ये जो है कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है एंड स्मॉल ए जो है ये आपके फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज हमारी या सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, अभी हम लोग वहाँ तक नहीं चलते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं कि हमने जो लेट किया है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 रूट, ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमेशा ऐसे ही लेट किए जाएंगे। अगर 4 रूट होंगे तो क्या लेट किए जाएंगे, a प्लस 2d a माइनस 2d, इधर और कर लीजिए। अगर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो क्या करेंगे a r की पावर n-1, ऐसे ही हम लोग लेट करते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं या फिर इसके जो 3 नंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से लेट किए जाते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हमने यहाँ पर 3 रूट्स लेट कर लिए हैं। अगर ये जो रूट्स हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मैंने इन्हें लेट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं कि भाई हमें यहाँ पर कंडीशन फाइंड करनी है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है। सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं क्या, अगर हम सम ऑफ रूट निकालें, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट हो जाएगा निगेटिव टाइम्स ऑफ, वही एक डिफिनीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव टाइम्स एंड होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो सम ऑफ रूट हैं, हमने रूट क्या लिए हैं a प्लस डी प्लस a प्लस a माइनस डी, ये रूट्स हैं, हमने इन्हें सम पे पुट कर दिया है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या इस पॉलिनोमियल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है निगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस पी, मीन्स एक पी तो हमारे पास दोस्त पहले से है और दूसरा जो हमारा आ जाएगा माइनस निगेटिव टाइम्स ऑफ पी होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1। अब यहाँ पर जब हम इसका सम फाइंड करेंगे यार, ये आपका कॉमन डिफरेंस वाला जो टर्म होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 3a इक्वल टू p, मीन्स जो a आ जाएगा यहाँ पर साथियों वो आ जाएगा p/3 के इक्वल। अब हमें अगला क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या करना है भाई, हमें जो फाइंड करना है कि यार कंडीशन इसको फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड करना है कि इसके जीरोज के बीच में कंडीशन क्या है। अभी तो हमने सिर्फ एंड सिर्फ a फाइंड किया है, मीन्स इसका एक जीरोज फाइंड कर लिया है। उसके बाद में इसकी जब कंडीशन हम फाइंड करेंगे, अगर ये आपका ये एक जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल का, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है a एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये इसका एक जीरो है, तो इसका मतलब है कि इस जीरो के द्वारा ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड करेगी। भाई अगर हम इस वैल्यू को इस पे पुट कर देंगे तो वो एकदम सही करेक्ट बैठेगी। तो भाई अगर हम a को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये जो पी एक्स है पी एक्स में a को हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यार थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, सिंस a is the root of given polynomial, अगर पॉलिनोमियल का रूट है तो भाई इसको सेटिस्फाई करेगा, देन सेटिस्फाइज
then satisfying this equation, sorry this polynomial, satisfying this polynomial। अब इस पॉलिनोमियल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई इसमें हम a को x को जो है a के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, a को x के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये हो जाएगा यार एफ ए, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं a के साथ में, क्योंकि भाई इसी का तो रूट है, अगर रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा है ये हो जाएगा a क्यूब माइनस पी एक्स, पी एक्स क्या हो जाएगा p इंटू ए प्लस q इंटू ए माइनस आर। ये इतनी बात हो गई। अब इतनी बात हो गई तो भाई अब a जो है हमारा, a हमने क्या फाइंड किया, a यार हमने फाइंड किया यहाँ पर p/3 के इक्वल। a को यहाँ पर क्या p/3 पुट किया जा सकता है, बिल्कुल पुट किया जा सकता है। p/3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस p इंटू p/3, a को हम p/3 पुट कर रहे हैं प्लस पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं पी क्यू माइनस आर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही भाई कंडीशन होगी, यही कंडीशन होगी इसके जीरोज के बीच में, इसके जो जीरोज आए हैं और इस जो क्वाड्रेट, ये जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके बीच में रिलेशन कुछ इसी प्रकार का हमें फाइंड होगा। तो यार ये कितना हो जाएगा पी क्यूब बाई 27, पी क्यूब बाई 27 माइनस यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वेयर बाई 3, पी स्क्वेयर बाई 3 प्लस पी क्यू माइनस आर। अब आपको कितनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, पी क्यूब यहाँ पर मिल गया है यार, पी इंटू ए स्क्वेयर था, देखिए हमने यहाँ पर तो गलती कर लिया है, ये क्योंकि ए स्क्वेयर था। अब ए स्क्वेयर यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये p/3 का स्क्वेयर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या फाइंड हो जाएगा पी क्यूब बाई 9। अगर पी क्यूब बाई 9 आ जाएगा और उसके बाद में तो वो पी क्यू ही आएगा। अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 27, अगर 27 साथियों यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स में इसे मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स -2 टाइम्स ऑफ पी क्यूब हो जाएगा। अब -2 टाइम्स ऑफ पी क्यूब हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -2 पी क्यूब। अब यहाँ पर पी स्क्वेयर का कोई भी टर्म नहीं है साथियों, पी स्क्वेयर का अगर टर्म नहीं है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, -9 पी क्यूब हो जाएगा, -9 पी क्यू माइनस आर जो है 27 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 आर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जब हम लोग कह रहे थे कि भाई इसका अगर ये रूट है तो यार इस रूट को ये सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कि इसकी जो होल वैल्यूज होगी उसे जीरो करेगा। अगर होल वैल्यू को जीरो करेगा मीन्स एफ ए को अगर जीरो करता है, अगर एफ ए को ये जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो भाई इसे एक बार हम और सेटिस्फाई सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो निगेटिव टाइम्स है इसको कॉमन लिया जा सकता है। क्या माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगी 2p क्यूब प्लस 9p क्यूब प्लस 27 आर। ये आपका निगेटिव टाइम्स है, आई होप कि ये यहाँ पर आपका निगेटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म आपका निगेटिव आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपने फाइंड कर लिया है एक पॉलिनोमियल, और यही कंडीशन है हमारी जो रूट्स की है और हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स के, जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एक बार सम अप करूँ इस क्वेश्चन को तो उसने भाई हमें कंडीशन गिवन था हमारी जीरोज के साथ में, और पॉलिनोमियल हमें गिवन थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर। कह रहा था कि इसके जो रूट्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। अगर उसने कहा कि इसके रूट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं तो हम ऐसे रूट्स को लेट कर लेते हैं, और लेट क्या करते हैं भाई 3 रूट्स हम लेट कर रहे हैं तो हो जाएगा a प्लस डी कामा a एंड a माइनस डी। अब इसके बाद में हमने सम ऑफ रूट का यहाँ पर अपना फार्मूला लगाया जो हमने अभी तक कहानी डिस्कस करी थी। सम ऑफ रूट होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
अब इसको हमने पुट किया, सम निकाला, यहाँ पर से ए हमें मिल गया, ए क्या आ गया है p/3। अब देखिए ए अगर उसका रूट है, क्योंकि हमने यहाँ पर भाई लिट किया है कि ए इसका एक रूट है, अगर ए इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है तो उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, उस गिवन वैल्यू पे वो जो हमारा फंक्शन होगा वो हमेशा 0 आएगा। तो हमने एफ ए को 0 कर लिया है। मीन्स यहाँ पर आप एक स्टेप और लिख सकते हैं कि भाई जब सेटिस्फाई करेगा तो ये एफ ए जो आएगा, ये जो एफ ए आएगा ये भाई 0 होगा, और एफ ए को हमने 0 यहाँ पर पुट कर दिया है। जब भी ए की फिर वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है, जब उसने सेटिस्फाई किया और ए हमें पता है कि p/3 है, p/3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया और सिंपल हमने सॉल्व कर लिया है। हमारी जो रिलेशन थी, हमारी जो कंडीशन थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आज की क्लास में हमने कितनी चीज़ें सीखी है। हमने एक चीज़ अच्छे से सीख लिया है कि भाई क्या रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में। आज के लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं साथियों। आज के लेक्चर में हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों ने ये जो हमने अभी तक कहानी डिस्कस करी है यार, ये 1 बाय 1 आपको हर एक को समझ में आ गई होगी। मैंने स्टार्टिंग पे आपसे कहा था कि अगर आप बराबर की साझेदारी रखते हैं, बराबर की भागीदारी दिखाते हैं, तो यार क्लास के एंड होने के बाद में आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के इसके कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम लोग हर शाम को 7 बजे मिलते हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो यार एक दोस्तों छोटा सा लाइक देना और यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को सब्सक्राइब करना, वो भी नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो डाला करूं, जो भी आपकी अपडेट्स रहा करे, उससे रिलेटेड आपको हर समय नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसे देख पाएँ या फिर अपने एग्जाम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जिन्हें लगता है कि यार ज़रूरत है, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कौन से कैसे हम लोग तैयारी करें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बस इतना बता सकता हूं कि यार मैंने भी सीखा है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से मैंने सीखा है वैसे ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में आप लोग हमेशा बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।